हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो टॉपिक होने वाला है दैट इज़ क्वाइट लार्ज टॉपिक बिकॉज इसके अंदर हमें दो दो कॉन्सेप्ट एक साथ सॉल्व करने हैं और ये टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू योर सिलेक्शन इन नीट एंड आईआईटी, जैसे हम कहते हैं अब की बार 700 पार, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है सीधे सीधे हमसे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन जो है कई बार न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यानी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर आपने इस कंसेप्ट को ध्यान से समझ लिया तो। ठीक, तो इसमें क्या होता है, देयर आर टू कैपेसिटर्स और चार्जेस, सपोज देयर आर टू चार्जेस in which charges is q1 q2, potential is v1 v2 and capacitance is c1 c2। यानी हमारे पास दो स्फेरिकल चार्जेस हैं, स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं या कैपेसिटर्स हैं जिनके ऊपर चार्ज हैं q1 v1 c1 q2 v2 c2। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि इस पूरे सिस्टम का जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ सिस्टम बिफोर कनेक्शन, अभी हमने कनेक्ट नहीं किया है, तो ये होती है u इक्वल टू 1/2 c1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 c2 v2 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इस कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम है बताओ भाई। हमारे पास फार्मूला क्या था, हमारे पास फार्मूला है कि कैपेसिटेंस का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है दैट इज़ 1/2 cv स्क्वायर, 1/2 cv स्क्वायर, और दो अलग अलग हमारे पास क्या हैं, कैपेसिटर्स हैं। सो वी पुट हियर 1/2 c1 v1 स्क्वायर तो हो गई इसकी एनर्जी 1/2 c1 v1 स्क्वायर, इसकी हो गई 1/2 c2 v2 स्क्वायर। तो इस सिस्टम का विद बिफोर कनेक्शन क्या हुआ, टोटल एनर्जी ये हो गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम किसी वायर से, किसी कंडक्टिंग वायर से यहाँ पर एक कनेक्शन मेंटेन कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, कनेक्शन मेंटेन कर देते हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ कि चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, ये वाली बात तो समझ में आई। मान लीजिए पोटेंशियल जो V1 है दैट इज़ ग्रेटर देन V2, तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को एक बात याद रखनी है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। एक बात नोट कर लीजिए, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल अनटिल, मैं दो बातें बोलता हूँ, क्या होगा बताओ, आप बताओ। चार्ज बिकम सेम और पोटेंशियल बिकम सेम, चार्ज बिकम सेम और पोटेंशियल बिकम सेम। ये वाला क्वेश्चन अभी आप सॉल्व करना 1 मिनट के लिए, रुक जाओ। फॉर एग्जाम्पल ये एक बहुत बड़ा टैंकर है वाटर का और एक ये पाइप है पतला सा, ठीक, ये इसके अंदर पानी भरा हुआ है और इसके अंदर कुछ पानी नहीं है, यानी इट इज़ नॉट फिल्ड विद वाटर। नाउ वी कनेक्ट दैम फ्रॉम द बॉटम साइड, टेल मी फ्रॉम वेयर टू वेयर water will flow। if you connect here then water will flow from here to there until the level not become same, until the level not become same। जब तक लेवल सेम ना हो जाए जब तक क्या होगा, तो भैया वाटर सेम नहीं होता है दोनों में, दोनों में वाटर सेम नहीं होता है, दोनों में क्या होता है, लेवल सेम होता है। इसके अपोजिट अगर कंडीशन है और मैं कहता हूँ कि भैया चलो इस केस में यहाँ पर ज़्यादा पानी था, यहाँ पर ज़्यादा वाटर था, और मैं कहता हूँ कि मैंने एक पाइप लिया जो बहुत ही छोटे डायमीटर का है, अब की बार वाटर फिल्ड हियर अप टू दिस हाइट और यहाँ पर वाटर यहीं तक है बस। तो अब मुझे बताओ कि अगर इसमें वाटर यहाँ तक है और इसमें वाटर यहीं तक है तो कनेक्शन के बाद वाटर इसमें से इसमें जाएगा या इसमें से इसमें जाएगा, बताओ जल्दी से बताओ। अब की बार वाटर यहाँ से यहाँ जाएगा, क्यों, क्योंकि वाटर को लेवल सेम करना है, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन से वाले कंटेनर में है, यानी जिस कंटेनर में ज़्यादा है उस कंटेनर से हमेशा कम वाले में जाएगा, ये वाली बात सही नहीं है, हमें लेवल सेम करना होता है। तो भैया अगर आप समुद्र पे खड़े होकर एक पाइप छोड़ दें ऊपर से तो पाइप से पानी नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमें लेवल सेम करना होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो Q है वो वाटर है, जो Q है वो वाटर है,
और जो V है वो लेवल है। तो बताओ क्या बराबर होने तक फ्लो होगा, क्या बराबर होने तक फ्लो होगा, लेवल यानी पोटेंशियल बराबर होने तक क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा। सो वी राइट हियर दैट चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, हायर टू लोअर पोटेंशियल अनटिल क्या ना बराबर हो जाए, बताओ चार्ज या पोटेंशियल, जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए, इसका मतलब अनटिल पोटेंशियल नॉट बिकम सेम। ठीक, तो यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आएगा दैट इज कॉमन पोटेंशियल, दैट इज कॉमन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आएगा। इसका मतलब जब तक इन दोनों के अंदर चार्ज, जब तक इन दोनों के अंदर पोटेंशियल सेम नहीं होगा तब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। सो लेट common potential is V, that is V equal to, V इक्वल क्या होगा, टोटल चार्ज, टोटल दैट इज पहले चार्ज कितना था Q1 एंड Q2, सो V इक्वल होता है Q ओवर C, तो Q1 प्लस Q2 ओवर इन दोनों कैपेसिटेंस कितना है C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। तो ये हमारा क्या आया बच्चों, कॉमन पोटेंशियल आया। अब बिकॉज Q1 इक्वल होता है C1 V1 के, Q1 इक्वल किसके होता है C1 V1 के, और Q2 किसके इक्वल होता है C2 V2 के। तो V इक्वल हो गया C1 V1 प्लस C2 V2 ओवर C1 प्लस C2। ये फार्मूला याद रखो, ये वाली इक्वेशन याद रखो और इनको नोट करते रहो, क्योंकि अगर नोट नहीं करोगे तो लंबा टॉपिक है, भूल जाओगे कौन क्या था। तो मैं आपके लिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ कि भाई पहले सिस्टम की जो एनर्जी थी दैट इज़ U1, इसको मैं U1 बोल देता हूँ, एंड इट वाज 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर, एंड कॉमन पोटेंशियल इज V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 ओवर C1 प्लस C2। यहाँ तक बच्चों समझ में आई बात, यहाँ तक समझ में आई। अब हम क्या करते हैं, अब हमें आगे चलना है और उसके लिए हम क्या करेंगे कि अब हमें पता है कि इन दोनों के जो पोटेंशियल हैं दैट हैज़ बिकम V एंड V, इसका भी सेम हो गया, इसका भी सेम हो गया, एंड चार्जेस आर नाउ Q1 डैश Q2 डैश। अब एक बात और नोट करने लायक बात कि कैपेसिटेंस अभी भी C1 C2 ही रहेंगे, कैपेसिटेंस डज नॉट चेंज, सो वी राइट हियर कि नया एनर्जी कितना आया, न्यू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज U2 इक्वल टू 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर। क्या मतलब है इस बात का कि पोटेंशियल अब दोनों का सेम हो चुका, मगर कैपेसिटेंस अभी भी वही के वही रहेंगे, क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, इट डज नॉट डिपेंड कि आपके पास कितना पोटेंशियल और कितना चार्ज है, जिस बॉडी का जितना कैपेसिटेंस है उतना ही रहेगा, आपके Q और V की वैल्यू बदलती रहेंगी। सो U2 इक्वल टू आ गया है हमारा, कॉमन ले लीजिए इसके अंदर से, अगर V स्क्वायर को तो ये बन जाएगा 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। अब वहाँ से V की वैल्यू उठाइए और यहाँ पर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा U2 इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2 इंटू C1 V1 प्लस C2 V2 ओवर C1 प्लस C2 का स्क्वायर। अगर आप इसको अलग अलग कर दें तो ऊपर वाले ब्रैकेट के ऊपर अलग स्क्वायर लगा सकते हैं और नीचे वाले ब्रैकेट के ऊपर अलग से स्क्वायर लगा सकते हैं। तो ये जो नीचे वाला C1 प्लस C2 दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर कितनी पावर हैं, 2। जो ऊपर वाला C1 प्लस C2 है उसके पास कितनी है, पावर 1। तो ये अब पावर आपस में क्या कर देंगी, कैंसिल, और ये पूरा का पूरा C1 प्लस C2
ये पूरा का पूरा C1 प्लस C2 विल कैंसिल दिस, सो नाउ न्यू एनर्जी बिकम U2 इक्वल टू 1/2 C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर ओवर C1 प्लस C2। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर, ठीक है। अब हमारे पास तीसरा फार्मूला आ गया, दैट इज़ U2 इक्वल टू 1/2 C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर ओवर C1 प्लस C2। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो इसके बाद हमें क्या करना है कि अब हमें क्या करना है, लॉस ऑफ एनर्जी निकालना है। यानी हमारा एनर्जी का लॉस कितना हुआ था वो निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले एनर्जी कितनी थी, पहले एनर्जी हमारी U1 थी, उसमें से अब बाद में कितनी रह गई, U2 रह गई। दैट इज़ डेल्टा U, दैट इज़ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज़ डेल्टा U। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि ये लॉस ही क्यों हुआ, हम इसे लॉस क्यों बोल रहे हैं, भाई चेंज भी तो बोल सकते थे। लॉस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि चार्ज फ्लो हुआ तो वर्क डन हुआ, वो जो वर्क डन है वही लॉस है, दैट इज़ द लॉस, वर्क डन इज़ लॉस। जो एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में जो चार्ज फ्लो हुआ है वही हमारा कारण बना, दैट इज़ द रीज़न टू लॉस द पोटेंशियल एनर्जी। सो डेल्टा U इज़ दिस, नाउ वी राइट इट 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई किसकी, U1 की। अब माइनस करके लिखेंगे किसकी वैल्यू, U2 की। U2 की वैल्यू कितनी है, 1/2 ब्रैकेट में लेना पड़ेगा C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर ओवर C1 प्लस C2। यहाँ तक बच्चों समझ में आई बात? ठीक। नाउ वी राइट इट like this is a long algebraic solutions, so we will have to keep the patience, and this is 1/2 C1 over C2, C1 प्लस C2 को नीचे कहाँ ले लें, LCM में ले लेते हैं, डिनोमिनेटर में ले लेते हैं, और ऊपर वाला फॉर्मूला ओपन कर देते हैं। ऊपर वाला फॉर्मूला क्या है, A प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ये है जो हमें अभी ओपन करना है। ये वाला A हो जाएगा टर्म, ये वाला B हो जाएगा, यानी C1V1 तो हो गया A और C2V2 इज़ B। सो वी विल राइट हियर दैट C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2। ये समझ में आया? ये हमारा एल्जेब्रिक फॉर्म में इसका एक्सपेंशन हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इस पूरे के पूरे टर्म में डिनोमिनेटर है 1 और इस पूरे के पूरे में कितना है, 2 ऑफ C1 C2। तो पहले तो इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में से 1/2 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर इस पूरे में इसकी मल्टीप्लाई होगी, दैट इज़ C1 C2 की। तो C1 C2 को यहाँ लिख लेते हैं प्लस में, और यहाँ पर था आपका C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2। ठीक, और इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर में अब आ गया है C1 प्लस C2। क्या आ गया है, C1 प्लस C2। बात समझ में आई बच्चों? तो अभी हम जब C1 प्लस C2 को सेपरेटली इसके अंदर मल्टीप्लाइंग करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा डेल्टा U इक्वल टू 1/2 ऑफ, देखो C1 की यहाँ मल्टीप्लाई करो, ये बन गया C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 की यहाँ मल्टीप्लाई करो, ये बन गया C1 C2 V2 स्क्वायर, फिर C2 की यहाँ मल्टीप्लाई करो तो C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर C1 की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर एज इट इज़ माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 2C1 C2 V1 V2 एज इट इज़। और इस पूरे के डिनोमिनेटर में है C1 प्लस C2। बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, इसको नोट करते चले जाइए। अब हम क्या करते हैं कि इसको
जब आगे बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ाने पर हमें दिखाई देता है कि भैया C1V1 स्क्वायर यहाँ पर भी है और माइनस वाले में भी है तो कट गया, C2V2 स्क्वायर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है तो कैंसिल हो गया। अब जो बची हुई टर्म्स हैं इनके अंदर देखो ध्यान से, C1 C2 C1 C2 C1 C2 सब जगह है। तो क्या करते हो, डेल्टा यू में कॉमन ले लेते हो। तो डेल्टा यू इक्वल टू C1 C2 ओवर 2 ऑफ C1 प्लस C2 इस कॉमन, ये भी ये बाहर आ गया सब कुछ। अंदर यहाँ पर क्या बचा बच्चों बताओ, C1 C2 निकल गया तो यहाँ बचा V2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पर V1 स्क्वायर, दैट इज़ V1 का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस के 2 V1 V2 बच गया। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू इक्वल टू C1 C2 ओवर 2 C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। दिस इज़ आवर फॉर्मूला, क्वाइट लार्ज बट इजी। 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में भी आ जाएगा, अच्छे से याद भी हो जाएगा और बहुत यूज़फुल है फॉर द अपकमिंग नीट एंड IIT एग्ज़ाम्स। बोर्ड में भी पूछा जाता है, इसलिए जो बच्चे बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी क्या करें, इस तरह के बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जो आपको 700 पार ले जाने वाले हैं नीट में, उसके लिए चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, प्लस ज्वाइन भी करें। बगैर ज्वाइन करें आपको वो सारा मटेरियल नहीं मिल पाएगा जो मटेरियल आपको 700 पार ले जाए। आई बात समझ में? तो चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जो आपके दूसरे फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर करें। अभी बहुत कुछ आने वाला है, अब की बार 700 पार। ठीक।